हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी में पेट के सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं और इसमें क्लास जो है आज 9वां क्लास है। ठीक है, और इसमें हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा जो दोस्तों आपके साथ चर्चा में वो रहेगा विसर्ग संधि। ठीक है, तो आइए विसर्ग संधि की परिभाषा जान लेते हैं कि क्या होता है दोस्तों विसर्ग संधि की परिभाषा। जब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे दोस्तों, तो जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है नी प्लस आहार। ठीक है, क्या है? नी प्लस आहार। तो इससे कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों आपका? तो बनेगा निराहार। ठीक है, क्या बनेगा? निराहार। ठीक है, तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट करिए दोस्तों। दूसरा आपके सामने है उदाहरण जैसे कि है दू प्लस आशा। ठीक है, तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा भाई साहब? तो इससे होगा दुराशा। ठीक है, तो इस तरह हमने समझा विसर्ग संधि की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ उदाहरण। ठीक है, अब इसमें कुछ नियम है महत्वपूर्ण। ठीक है, विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। चलिए उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों और इसका नोटबुक बनाइएगा। अगर आप नोटबुक बनाते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके रूल पे जो है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि इसका रूल है दोस्तों आपके सामने, रूल नंबर 1। अब विसर्ग में दोस्तों रूल नंबर 1 के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि जब विसर्ग के पहले या बाद में या तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या आपका य र ल व ह हो, तो विसर्ग का परिवर्तन दोस्तों ओ से औरत में हो जाता है। ठीक है, किस में हो जाता है? तो ओ में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने, यानी उदाहरण कि मनो प्लस अनुकूल। ठीक है, तो यहाँ से विसर्ग का एक शब्द मिला और प्लस यहाँ से मात्रा। ठीक है, अ मिला। देखिए जैसा कि हमने उदाहरण में लिखा है, तो परिवर्तन किस में हो जाएगा दोस्तों आपका? तो ओ में हो जाएगा। तो जो बनने वाला शब्द है दोस्तों वो बनेगा आपका मनो। ठीक है, जो बनने वाला शब्द है दोस्तों आपके सामने वो बनेगा मनोनुकूल। ठीक है, जो बनने वाला शब्द है दोस्तों आपके सामने वो बनेगा मनोनुकूल। ठीक है, इस चीज को आप लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें बड़ी का मंत्र लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? फॉर्म में बड़ी। ठीक है, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे कि दूसरा आपके सामने है उदाहरण तपा प्लस बल। ठीक है, इससे किस शब्द का निर्माण होगा? तो होगा दोस्तों आपका तपोबल। क्या होगा? तपोबल। ठीक है, एक एक के रूल को आप अच्छे से नोट करिएगा अपने कॉपी में और दिमाग में भी सेट रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है और देखने को भी मिलता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी उदाहरण ले लेंगे हम। जैसे कि तीसरा उदाहरण है आपके सामने। ठीक है, उदाहरण है वय प्लस वृद्धि। ठीक है, क्या है? वय प्लस वृद्धि। ठीक है, तो बताइए इससे किस शब्द का निर्माण होगा भाई साहब? तो इससे निर्माण होगा आपका वयोवृद्ध। ठीक है, क्या होगा? वयोवृद्ध। ठीक है, इस चीज को भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला उदाहरण आपके सामने है, ले चुके होंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो। इसमें भी कम से कम 7 नियम पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका विसर्ग संधि जो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसा कि उदाहरण है 4 नंबर। ठीक है, चौथा उदाहरण है आपके सामने, वो है कि मन प्लस रथ। मन, ठीक है, प्लस रथ। ठीक है, इससे किस शब्द का निर्माण होगा? तो इससे आपका निर्माण होगा दोस्तों मनोरथ। ठीक है, इसका मनोरथ। ठीक है, 5 नंबर उदाहरण की हम बात करें आपके समक्ष, तो वो है मन प्लस हर। ठीक है, क्या है? मन प्लस हर। इससे किस शब्द का निर्माण होगा दोस्तों? तो इससे आपका निर्माण होगा मनोहर। ठीक है, तो रूल इस तरह आपका रूल नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट, फटाफट लेते जाइए और इसका आप नोट्स बनाइए। ठीक है, अब रूल नंबर 2 की हम बात करें आपसे दोस्तों। रूल नंबर 2 में देखिए क्या पूछता है आपसे। और जैसा कि दोस्तों आपके सामने रूल नंबर 2 है, यानी दूसरा रूल नंबर है।
रूल ये है कि जब विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ठीक है, या तीसरा चौथा वर्ण, ठीक है, या तीसरा चौथा वर्ण मतलब ग घ अंग, या उससे जो पांचवा वर्ण में स्पर्श व्यंजन के अंदर जो भी मतलब व्यंजन के शब्द आते हैं उनका तीसरा चौथा वर्ण, ठीक है। इस चीज़ को विशेष करके ध्यान में रखिएगा। तीसरा चौथा पांचवा हम लिख दिए हैं, ठीक है, ये ना कि आपको पता ही ना चले कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। या य र ल व हो तो विसर्ग आधा र में हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का परिवर्तन जो होता है इसके बाद र में हो जाता है, आधा र में, ठीक है। जैसे कि आपके सामने शब्द है नी प्लस आशा, ठीक है। तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा भाई साहब? तो इससे होगा निराशा, ठीक है, निराशा, ठीक है। इससे जो बनने वाला शब्द है आपका वो बनेगा दोस्तों निराशा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा शब्द है नी प्लस बॉल, ठीक है। इससे किसका निर्माण होगा दोस्तों? आपके सामने नी प्लस बॉल, ठीक है। तो इससे निर्माण होगा निर्बल, ठीक है। इसका होगा आधार में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है, तो निर्बल, ठीक है। तीसरा है आपके सामने आशी प्लस बाद, ठीक है, आशी प्लस बाद। तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा? तो इसका निर्माण होगा आशीर्वाद, ठीक है। क्या होगा? आशीर्वाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह आपका रूल नंबर 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब रूल नंबर 3 में जो हम आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है, वो भी विसर्ग संधि के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और आल का बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे मोस्टली या जो भी सोच सकते हैं आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि आप हमारे जो चैनल है उसको आप अपने दोस्तों, कलीग, रिश्तेदार जो भी हैं आपसे कनेक्टेड उनके यहाँ आप शेयर कीजिए और बोलिए कि आप वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको डेली के आने वाले जो वीडियो हैं वो आसानी से मिल सके, ठीक है। अब रूल नंबर 3 पे बात करें आपसे दोस्तों, वो है, ठीक है, अब हम आपसे दोस्तों रूल नंबर 3 पे बात करने वाले हैं। जब विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ और बाद में क ख त ठ प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन पेटकट्टी स यानी षष्ठकोण वाला आधा स में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है कुछ आपके सामने, जैसे कि नी प्लस कपट, ठीक है। तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा? तो इससे आपका निर्माण होगा निष्कपट, ठीक है, होगा निष्कपट, ठीक है। इसको नोट करिएगा अपने कॉपी में। दूसरा उदाहरण है आपके सामने दोस्तों, वो है नी प्लस ठूर, ठीक है। तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा भाई साहब? तो इससे होगा आपका निष्ठुर, क्या होगा? निष्ठुर, ठीक है। इसको भी आप अपने कॉपी में फटाफट लिखते जाइए दोस्तों, ठीक है, 1 मिनट। इससे होगा आपका आधा शब्द निष्ठुर, ठीक है। तीसरा उदाहरण है आपके सामने नी प्लस फल, ठीक है। इससे किस शब्द का निर्माण होगा? तो ये निष्फल, ठीक है, होगा निष्फल। तो इसको याद कर लीजिएगा आप कि आधा पेटकट्टी स में हो जाता है, यानी आधे षष्ठकोण वाला स में आपका हो जाता है, ठीक है। अगला उदाहरण है आपके सामने नी प्लस प्राण, ठीक है। तो इससे क्या होगा? तो इससे होगा आपका निश प्राण, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह आपका विसर्ग संधि का तीसरा रूल भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आपके बात करने वाले हैं दोस्तों वो चौथा पे, ठीक है, रूल नंबर 4 पे। इसमें हम 7 रूल पढ़ेंगे, ठीक है। टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अब इसमें हम रूल नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं आपसे दोस्तों। जैसा कि रूल नंबर 4 है आपके सामने कि जब विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या तालाबी स हो तो विसर्ग का परिवर्तन जो हो आधा तालाबी स में हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे स में हलंत लगा है, इसका मतलब आधा स। अगर हलंत नहीं लगता तो वो पूरा स उसको माना जाता है, ठीक है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? तो आधा तालाबी स में हो जाता है। जैसे कि आपके सामने कुछ उदाहरण है कि नी प्लस चित, ठीक है। इससे किस शब्द का निर्माण होगा? तो इससे आपका जो निर्माण होगा दोस्तों वो होगा निश्चित, क्या होगा? निश्चित, ठीक है। टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट, ठीक है। दूसरा आपके सामने उदाहरण है नी प्लस छल, ठीक है, नी प्लस छल। तो इससे किस
शब्द का निर्माण होगा? तो इससे आपका निर्माण होगा निश्चल। ठीक है। तीसरा आपके सामने उदाहरण है कि दुख प्लस शासन। ठीक है, दुख प्लस शासन, तो इससे किसका निर्माण होगा? तो वो होगा आपका दुशासन। ठीक है, दुशासन, महाभारत वाला दुशासन। ठीक है। अगला उदाहरण है आपके सामने कि दुख प्लस चरित्र। ठीक है, इससे किस शब्द का निर्माण होगा आपका दोस्तों? तो वो होगा आपका दुश्चरित्र। ठीक है, दुश्चरित्र। ठीक है, तो आज की वीडियो में कम से कम 4 ही रूल रहने देंगे और इसका सेकेंड पार्ट जो है 5वां 6वां और 7वां रूल वो आगे वाले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। और इसमें हम कुछ जो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची के शब्द विलोम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ जोड़ के पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब वो महत्वपूर्ण जो चीज़ें जो आपको डेली के वीडियो में आपको मिलता है इसको हम मेंशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ हम पर्यायवाची के शब्द आपको बताने वाले हैं। जैसा कि पर्यायवाची है आपके सामने औरत। ठीक है, औरत का क्या पर्यायवाची होता है? तो होता है स्त्री, जोरू, घसी और घरवाली। ठीक है, ये स्त्री का पर्यायवाची होता है। ठीक है, दूसरा है आपके सामने दोस्तों क्रोध। औरत को क्या आता है? क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध आता है। तो आइए क्रोध को भी पर्यायवाची शब्द हम जान लेते हैं। तो क्रोध का जो पर्यायवाची होगा कोप होगा, शेष होगा, अमर्ष होगा, गुस्सा होगा और आक्रोश होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने आसान करने के लिए इस चीज को जोड़कर आपको पढ़ाया। ठीक है, आगे है कुछ शब्द विलोम के शब्द। जैसा कि शब्द है आपके सामने यश। यश का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो अपयश होता है। ठीक है, दूसरा है लघु। लघु का विलोम क्या होगा दोस्तों? वो होगा गुरु। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला शब्द लघु। लघु का विलोम क्या होता है? तो गुरु होता है। ठीक है, तीसरा है विपत्ति। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपका संपत्ति। चौथा है विस्तार। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? तो संक्षेप होगा। ठीक है, क्या होगा? संक्षेप। ठीक है, पांचवा है वृद्ध। वृद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तरुण होगा। ठीक है, तो इस चीज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसमें हम और भी चीज मेंशन करके आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ले लीजिए फटाफट। और इसमें आगे हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसा कि शब्द है आपके सामने कि 100 वर्षों का समय को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं शताब्दी। ठीक है, दूसरा है आपके सामने 100 में से 100, मतलब कोई भी जब हम नर्सरी केजी में रहते थे तो 100 में से 100 लाते थे, यानी हम 100% लाते थे, तो उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं 100%। ठीक है, क्या कहते हैं? 100%। ठीक है, तीसरा है शत्रु का नाश करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, चौथा है आपके सामने वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम शमशान कहते हैं। ठीक है, अगला है 5 नंबर, वो है शरण में आया हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? शरणागत कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे है इसमें वो है कुछ मुहावरे। ठीक है, अब हम उसको भी देख लेते हैं कि मुहावरे में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का मुहावरे का जो शब्द है दोस्तों वो है अब आपके सामने दोस्तों कुछ मुहावरे हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। जैसे कि मुहावरा है आपके सामने अकल का दुश्मन होना, मतलब मूर्ख होना। ठीक है, दूसरा होता है मुंह सूखना। जब हम कहते हैं ना कि हम इसको देखें ना भूत वगैरह या कोई भी चीज़, तो क्या होता है या सडनली किसी भी चीज़ को देखते हैं एक्सीडेंट वगैरह, तो क्या कहता है हमारा मुंह सूख जाता है। क्या होता है? हम अंदर से डर जाते हैं। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? भयभीत होना। ठीक है, तीसरा है नाक कटाना। नाक कटाने का मतलब होता है इज्जत जाना। ठीक है, चौथा है दांत गिनना। दांत गिनना मतलब कोई भी होता है ना, जो बड़े बुजुर्ग होते तो कहते हैं ना कि हम दांत गिन के या काउंट करके बता देंगे कि तुम्हारा उम्र क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो दांत गिनना मतलब क्या होता है? उम्र बताना कि क्या उम्र है। ठीक है, चौथा है सिर खुजलाना। सिर खुजलाना का मतलब क्या होगा? सिर खुजलाना का मतलब होता है दोस्तों बहाना करना। ठीक है, तो इस तरह 5 हम मुहावरे के लेके आए हैं और इसका अर्थ भी हमने आपको बताया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। और आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। ठीक है, आगे के जो नियम है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है,
आई थिंक कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम कहना चाहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आपसे, कहेंगे धन्यवाद दोस्तों, आप हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है।